पे लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आज 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने इंतजार और सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले मुख्य आरोपी प्रवेश, गुर्जर, कल्लू और आदिल की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं इस मामले में उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उमेद पहलवान पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की दबिश लगातार चल रही है। तो लोनी कांड में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उमेद पहलवान की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे चल रही है, लेकिन आज भी 2 जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया। अब कुल गिरफ्तारी इसमें 5 हो गई है। और लोनी कांड को लेकर एसपी नेता उमेद पहलवान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सारा का सारा ठीकरा पीड़ित बुजुर्ग अब्दुल समद पर ही फोड़ दिया। घटना पर फेसबुक लाइव करने वाला उमेद पहलवान ने कहा कि उन्हें जो कुछ भी बताया गया उन्होंने वही अपने फेसबुक लाइव में कहा था। आपको बता दें कि फेसबुक लाइव के बाद उमेद पहलवान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी भी कर रही है। चचा सामने बैठे, जितनी बात चचा ने मुझे बताई इतनी बात मैंने बोली। मैं कसम खाता हूं कि जितनी बात चचा ने मुझे बताई मैंने इतनी बोली। और ये जो लोग आज मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं, इसलिए कि 72 साल के बुजुर्ग की मार पिटाई की गई, उनकी सुन्नत काट दी गई। मैंने उनकी मदद करने का काम किया, इनको लिटा दीजिए। चचा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बात आपने मुझे बताई मैंने इतनी बोली। मैंने फालतू तो नहीं बोली, कोई लगा बुझा के तो नहीं बोली। जो तुमने बताया मैंने वही बोला, उससे आगे पीछे तो नहीं बोला। मैं इस लाइफ से पहले आपको कभी जानता था, कभी आपसे मिला, कभी मेरी आपसे बात हुई। अब आप इनको लुटा दीजिए। और लोनी कांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अब्दुल समद का नया वीडियो अब सामने आ गया है। जय श्री राम के नारे लगवाए अब्दुल समद इस तरह से बातें अब कह रहे हैं। पानी मांगा तो पेशाब देने की बात कही अब्दुल समद ने। यह भी कहा, साथ ही उन्होंने कहा कि ताबिश का काम वो नहीं करते हैं। ये बात बिल्कुल झूठी है। तो अब इस तरह के बयान के साथ एक वीडियो और सामने आया है अब्दुल समद का। कितनी बार तो बोल दिया और उन्होंने क्या पानी मांगा तो पानी लेने को पेशाब पी ले और क्या मार लगाते रहे। और वो बोले कि हमने बहुत आदमी को मार दिया। अच्छा, ताबीज़ को लेकर के कोई बात हुई थी? ताबीज़ का कोई चक्कर नहीं है। आप ताबीज़ का कोई काम करते हैं? उसको अभी एक साइड ही खड़े कर दो ना, बुला लो। तो उसमें एक के बाद एक वीडियो सामने आ रहे हैं। और अब अब्दुल समद का एक और वीडियो सामने आ गया है, जिसमें बुजुर्ग से ठगी करने को लेकर सवाल जवाब किया जा रहा है और वो अपनी गलती के लिए माफी भी मांग रहा है। साथ ही इस वीडियो से पुलिस की ताबीज वाली जो थ्योरी थी वो बिल्कुल सही साबित होती है, लेकिन बुजुर्ग के बैग में कई ताबीजें मिली हैं, दिखाई दे रही हैं। जो दोबारा आया था तू करने, किसने कराया था? इंतजार ने कह के भेजा? कह के भेजा के जी मेरे बस में कर दो। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देखे गए हो। अच्छा हाँ बस जी ये सब इंतजार के कहने से गए। इंतजार के कहने के ये झूठ तो कौन बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब भूत थारे के पर झूठ रहे थे नहीं है। हाँ इंतजार ने क्या भेजा था? कहा कि ये मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हाँ इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है, इनसे मेरा काम है। ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस 5 तारीख के बाद आए तो वो इम्तियाज़ भाई के पास आए थे। इम्तियाज़ भाई बोले मुझसे इनको लेके बनथला चला गया परवेज़ के यहाँ पर। मैं चला गया, परवेज़ का फ़ोन आता रास्ते में, तो परवेज़ बोला कहाँ पर? मैं बोला रास्ते में। उन्होंने आ लिया 5 मिनट में, ठीक है आ जा। तो वहाँ गया सर, तो मैं सूफी को लेके पहुँच गया। तो वहाँ पर किसी ने, परवेज़ ने फ़ोन करा आदिल को। आदिल के साथ 3-4 लड़के आए। तो फिर इम्तियाज़ भाई के पास फ़ोन करा परवेज़ ने। उन्होंने ऐसे ऐसे सूफी जी ऐसे ऐसे कह रहे हैं तेने इंतजार ने करवाया है तेरे ऊपर, अपना घर बस करवाने के ऊपर। उन्होंने इसके घर को मेरे ऊपर करवा दे, ठीक है। तो सर इनमें फिर इंतज़ार को बुलाया वहाँ पर, तो सूफी वहाँ पर नाट गया। सूफी वहाँ पर नाटने के बाद सर इनमें आपस में वहाँ पर झगड़ा बन गया। इनमें झगड़ा बनने के बाद इनकी दाढ़ी काट दी गई कल्लू ने। वहाँ पर मौजूद थे, ये 10-12 लड़के थे मौजूद थे वहाँ पर, परवेज़ के भी थे 5-6 लड़के।
और इसी सब पर बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस उम्मेद को पुलिस ढूंढ रही है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करता है और उसमें अब्दुल समद भी उनके साथ है और वो कह रहा है कि अब्दुल समद ने जो जो बातें की वही वो फेसबुक लाइव में कह रहा था। तो ये कहां पर हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अब्दुल समद जो रहने वाले हैं वो अनूप शहर के रहने वाले हैं, तो संभवतः उन्होंने अनूप शहर में ऐसा कुछ किया होगा। वहीं अगर बात की जाए उम्मेद पहलवान की, उम्मेद पहलवान लोनी इलाके का ही रहने वाला है और साथ ही सपा का एक लोकल नेता भी है। ऐसे जैसे ही पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है तभी से वो फरार भी चल रहा है, उसके सारे नंबर स्विच ऑफ भी जा रहे हैं। अगर बात की जाए अब्दुल समद की, तो अब्दुल समद जो मूलतः रहने वाले हैं अनूप शहर जो कि बुलंदशहर में पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। तो कयास इसी बात के लगाए जा रहे हैं कि वहीं से बैठकर उन्होंने इस तरह की या तो वीडियो वायरल की है या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है वहीं से की है। लेकिन बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा था, अब तक ये कहा जा रहा था, इसे सांप्रदायिक रूप देने की जो बात कही जा रही थी, लेकिन पुलिस की जो थ्योरी थी कि ये वहां पर गए थे और ये ताबीज बनाने का काम करते थे। तो जो पूरी की पूरी लड़ाई, अब्दुल समद जो है बार बार अपने बयान बदल रहा है, कभी वो कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। दो वीडियो, कल के बाद आज एक और वीडियो आया सामने। देखिए, अब्दुल समद पहले से ही पुलिस के शक के दायरे में था। वजह थी जिस तरीके से अब्दुल समद ने ये बताया कि उसके साथ मारपीट की गई है, तो उसने ये कहा था कि लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के ठीक सामने से उसको अगवा किया गया, ऑटो में ले जाया गया, उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी गई और रास्ते भर उससे मारपीट की गई। उसके बाद एक जंगल में ले जाकर उसके साथ मारपीट की गई और उसे वहां पर फेंक दिया गया। और ये तमाम जो घटनाक्रम उसने बताया, उसमें बताया कि 5 से 6 अज्ञात लोग थे। जैसे ही पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, उसके दौरान जब कॉल डिटेल्स निकली तो पता चला कि इसमें परवेश नामक व्यक्ति का नाम आ रहा है। जब परवेश से पूछताछ की तो परवेश ने बताया कि इस तरीके से इन्होंने मेरे लिए एक ताबीज बनाया था जो कि गलत तरीके से बनाया गया था, जिसके बाद मेरे घर में नई नई उधर परेशानियां होने लगी, मेरे घर में नुकसान होने लगा, व्यापार में नुकसान मेरे होने लगा, जिसके चलते ही मैंने अपने मित्रों के। तो बिल्कुल किस तरह से इस पूरे मामले को कह सकता है कि जो रंग देने की कोशिश की जा रही है और उस पर लगातार अब्दुल समद का जो बयान आ रहा है वो भी जांच के दायरे में है। पुलिस को देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले की छानबीन वो करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं लूनी कांड की ही। तो इसमें उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने सपा पर निशाना साधा है। मोहसिन रजा ने कहा कि उम्मेद पहलवान सपा का नेता है और वो लूनी प्रकरण में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश रच रहा है। उम्मेद पहलवान पर बेहद गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, साथ ही गिरफ्तारी के लिए तगड़ी छापेमारी भी हो रही है। पुलिस के डर से भागा है उम्मेद। समाजवादी पार्टी को इस मसले पर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। फेसबुक लाइव किया था, तो ये धार्मिक उन्माद फैलाने के पीछे क्या मकसद है? कहीं कोई दूसरा मुजफ्फरनगर कांड कराने की साजिश तो नहीं है? क्योंकि चंद दिनों के बाद चुनाव हैं और चुनाव से पहले इस तरह की चीज आना ये बहुत गंभीर विषय है। हालांकि हमारी पुलिस इस पर पूरी तरीके से सतर्कता बरत रही है। काफी लोगों के खिलाफ उन्होंने FIR करके उनको जेल में भी डाला हुआ है। ये धार्मिक उन्माद कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक सौहार्द खराब करना चाहता है, ये साफ हो गया है उम्मेद पहलवान के उस फेसबुक लाइव से, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी का सदस्य है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में उसकी बाकायदा तस्वीर है जिसमें वो गमछा डाले हैं समाजवादी पार्टी का। और उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का इस मामले पर पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर सवाल उसने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति के आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करती है। इसके सरकार और पुलिस के लोग जबरन ट्विटर पर, उन तमाम पत्रकारों पर, उन तमाम लोगों पर जिन लोगों ने जो वहाँ के सच को दिखाने का काम किया, उनके ऊपर करवाने का काम किया। मैं समझता हूँ कि सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से लोगों की आवाज़ को नहीं दबा सकती। कांग्रेस पार्टी दबने वाली आवाज़, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले के खिलाफ, लोकतंत्र पर हमले के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। और सीएम योगी के गोरखपुर दौरे की बात करें तो आज उनका दूसरा दिन है गोरखपुर दौरे का और आज सुबह उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं भी सुनी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम में सफाई कर्मियों को सम्मानित किया है और सफाई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम की निर्माणाधीन बिल्डिंग का जायजा लिया। उन्होंने सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं सीएम योगी कल वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। वाराणसी में सीएम योगी अपनी गोद लिए CSC का जायजा भी लेंगे।
तो आज सीएम का कई कार्यक्रम है, गोरखपुर में कई कार्यक्रम हो चुके हैं। आज कहां गए वो भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जहां वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था वहां पर भी सीएम योगी गए और बाकी जगह के कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नगर निगम में आके वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और यहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरीके से रेहड़ी पटरी वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा दिया जाए और जिससे ये जो तीसरी संभावित लहर के बारे में बात की जा रही है वो संभावित लहर रोकी जा सके। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है दौरे कर रहे हैं और लगातार वो खुद जमीनी हकीकत जानने के लिए जो है सेंटरों का निरीक्षण कर रहे हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर। उन्होंने लगाया हरी झंडी, गाड़ियों को उन्होंने सफाई कर्मियों को वहां पर सम्मानित किया, फिर सफाई की जो गाड़ियां होती हैं उसको हरी झंडी भी दिखाई। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त गोरखपुर के दौरे पर हैं, दूसरा दिन है और दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में आज वो शामिल हुए। और कल उन्नाव में पुलिस टीम पर पथराव के मामले में डीजीपी ने उन्नाव के एसपी से जवाब तलब किया है। डीजीपी ने इस मामले में स्थानीय एसएचओ को सस्पेंड कर दिया, साथ ही सिर पर स्टूल और हाथ में टोकरी लेने वाले दोनों सिपाहियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बवाल से निपटने के तरीकों से डीजीपी एससी अवस्थी काफी नाराज है। दरअसल पथराव के दौरान पुलिस बिना तैयारी के मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद पुलिस वाले पथराव से बचने के लिए सिर पर स्टूल रखे और हाथों में बड़ी टोकरी को ढाल बनाते नजर आए। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद डीजीपी ने यह कार्रवाई की है। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी तस्वीर पर ट्वीट कर उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक अखबार की कटिंग के साथ उन्नाव की 2 फोटो शेयर की, जिसमें एक पुलिस वाला भीड़ से खुद को बचाने के लिए सिर पर प्लास्टिक का स्टूल रखे हुए है, वहीं एक पुलिस वाला सब्जी रखने वाली बड़ी टोकरी से पथराव से बचने की कोशिश करता नजर आ रहा है। अखबार ने लिखा कि पुलिस ने बिकरू कांड से सबक नहीं लिया और बवाल के बाद भी पुलिस वाले बिना सुरक्षा के मौके पर पहुंच गए। दरअसल मंगलवार को सड़क हादसे में मौत के बाद परिजनों ने बुधवार को शव रखकर मुआवजे की मांग की, सड़क जाम किया था, लेकिन जब पुलिस वाले जाम खुलवाने वहां पर पहुंचे तो लोगों ने उनके ऊपर ही पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल भी हुए थे, जिसके बाद कई आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था। और 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में अखिलेश ने इन्हीं तस्वीरों को ट्वीट किया और लिखा कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। वहीं दूसरी तस्वीर कल उन्नाव की है, जहां पर पुलिस टीम पहुंची थी और किस तरह से जब उन पर पथराव किया गया तो पूरी तैयारी के साथ नहीं जाने के कारण वो किसी न किसी चीज से अपने आप को बचाते दिखाई दिए, टोकरी से, स्टूल से, और यही सोशल मीडिया पर अब तस्वीरें वायरल हो रही हैं। और अपने दर्द से तो सब परेशान हैं, लेकिन जो अपना गम भुलाकर दूसरों की मदद करते हैं उन्हें जमाना याद रखता है। कोंडा गांव के साक्षी ठाकुर भी एक ऐसी ही मिसाल है। वो खुद एक गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं, मगर क्या मजाल जो उन्होंने कोरोना काल में अपने कर्तव्य से एक भी दिन मुंह मोड़ा हो। कोरोना किस कदर खतरनाक है और क्यों इससे बचने की इकलौती उम्मीद वैक्सीन है, ये अगर आपको जानना हो तो आप एक दफे छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ जाइए और यहाँ ड्यूटी पर तैनात सीनियर आरएचओ साक्षी ठाकुर से मिलिए। साक्षी पिछले 12 साल से रोमाटिक आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं। बावजूद इसके वो बिना कोई छुट्टी लिए लोगों को वैक्सीन दे रही हैं, क्योंकि साक्षी को यह मालूम है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन ही इकलौती संजीवनी है
जिसकी बदौलत कोरोना को मात दिया जा सकता है। यही वजह है कि अपनी तमाम तकलीफों को भुलाकर साक्षी पिछले 1 साल से बिना किसी अवकाश के कोरोना से बचाव के लिए लोगों को टीका दे रही हैं। मेडिकल लेके शायद छुट्टी बैठ सकती थी और मुझे मिल भी जाता, लेकिन मैं इस चीज से भागना नहीं चाहती हूँ। और इस मुसीबत में समय में जो कि वैश्विक महामारी है जिसमें सभी लोग बहुत परेशान हैं, तो अगर मुझे थोड़ा सा भी मौका मिलता है इसमें कुछ काम करने का तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। रोमैटिक आर्थराइटिस के कारण साक्षी के हाथों की उंगलियां मुड़ गई हैं, पर वैक्सीन लगाने में इन्हें महारत हासिल है। आलम यह है कि कोविड का वैक्सीन लगाने के इच्छुक अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले साक्षी के बारे में पूछते हैं। ऐसा क्यों है, ये आप खुद लोगों की जुबानी सुन लीजिए। वो अपने दर्द को सब भूल के और पूरे तन्मयता से अपना सेवा देती हैं। साक्षी की तारीफ करते उनके अधिकारी भी नहीं थकते। खुद कोंडा गांव के बीएमओ सूरज राठौर फख्र से बताते हैं कि कैसे साक्षी अपने दर्द को भुलाकर अब तक 12,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगा चुकी हैं। लगभग इन्होंने 12,000 से भी अधिक लोगों का कोविड वैक्सीनेशन अभी तक कर चुके हैं और इस दौरान इन्होंने कोविड के पीरियड में कोई भी छुट्टी के लिए याचना भी नहीं किए हैं, किसी भी छुट्टी के लिए आवेदन भी नहीं किया है। खुद साक्षी भी ये मानती है कि कोरोना जैसी महामारी को बिना टीके के मात नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि वो हर किसी को अफवाहों से दूर रहने और जल्द से जल्द वैक्सीन लेने की सलाह देती नजर आती हैं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।